हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उसके बदन से चिपकी हुई शर्ट को मैंने उतार दिया और उसने भी मेरी साड़ी के पल्लू को मेरे कंधे से सरका दिया और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम रूही है, मैं 27 साल की हूँ और 3 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। अब ये अकेलापन मुझे बहुत ही सताने लगी थी। मैं चाहत की आग में जलने लगी और पति की याद धीरे धीरे मिटने लगी थी। मैं देखने में भला की खूबसूरत हूँ, गोरा रंग, पतली कमर और होठ गुलाबी। मानती हूँ कि मैं विधवा हूँ, लेकिन मैं हो तो जवान ही। मेरी आंखों में एक अलग ही भूख और दिल में एक अजीब सी आग जलती रहती थी। मैं जिस इलाके में रहती थी वो इलाका बहुत ही छोटा था, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को जानता था। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं। मुझे उनकी नज़रें महसूस होती थी, लेकिन मैं शर्मिंदगी में कुछ भी नहीं कहती थी। रात को मैं अकेले में सोचती थी कि काश कोई जीने का सहारा मिल जाए। एक हमसफर की कमी अब बहुत महसूस होने लगी थी। एक दिन दोपहर के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। नमस्ते भाभी जी, मैं राहुल। मैं उसे एक तक देखती रह गई। उसने पूछा, भाभी क्या आपके घर में किराए का कमरा है? एक ही बार में मुझे राहुल बहुत ही पसंद आ गया। मैंने मन में सोचा, क्यों ना इसे कमरा दे दिया जाए। मैंने कहा, हाँ एक कमरा है, लेकिन तुम्हें मेरे हॉल से होते हुए जाना पड़ेगा। उसने कहा, भाभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा। वो मेरे घर में किराए पर रहने के लिए आ गया, उसके साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए। एक दिन मैंने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे रखा। उसने पूछा, भाभी आप अकेली रहती हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, कोई मेरे साथ नहीं है। उस वक्त उसकी आंखों में मुझे एक अलग ही चमक दिखाई दी। उस दिन के बाद से राहुल मेरी हर काम में मदद करने लगा। मैं मन में सोचने लगी कि राहुल मेरे लिए कितना लकी है। उसके कदम पड़ते ही घर में रौनक सी आ गई थी और मैं भी बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन ऑफिस के लिए मैं लेट हो रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आई, सिर्फ गीली साड़ी में। साड़ी मेरे बदन से चिपक रही थी और बाहर साफ दिख रहा था। राहुल बाहर बैठा था। उसने मुझे देखा। मैंने शरारत भरी अंदाज में पूछा, ऐसे क्या घूर रहे हो राहुल? वो बोला, भाभी आज तो आप कमाल की लग रही हो, आपको देखकर कोई भी पागल हो जाएगा। मेरे दिल ने जोर जोर से धक धक किया। अब मेरी चाहत और बढ़ने लगी। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा था। मैं मोमबत्ती जला रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल था, वो भी पूरी तरह से भीगा हुआ। उसकी कमीज उसके बदन से चिपकी हुई थी। वो बोला, भाभी ठंड लग रही है। मैंने कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ। वो मेरे पास बैठा। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। मैंने राहुल को पहनने के लिए तौलिया और मेरे पति की पुरानी शर्ट दे दी और कहा कि जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। जैसे ही मैं चाय लेकर वापस आई, मैं उसे देखकर दंग रह गई। उसके बदन से चिपकी हुई मेरे पति की शर्ट को देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं खुद ब खुद उसके एकदम करीब चली गई और मैंने उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, आज पति की कमी बहुत महसूस हो रही है। मुझे पता है वो तो कभी नहीं आएगा। क्या तुम मेरी इस तरफ को मिटा सकते हो? वो हंसा और बोला, भाभी आप मुझसे कुछ मांगे और वो मैं आपको ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। मैंने कहा, तुम मुझे रूही कहकर पुकारोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राहुल ने वैसा ही किया और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया।
उसने मेरी साड़ी के पल्लू को मेरे कंधे से सरका दिया। मेरी उपहार उसके सामने था। एक एक करके बदन के सारे कपड़े किनारे होते गए। मोमबत्ती की मंद रोशनी ने माहौल को और भी उत्साहित कर दिया था। मैंने भी उसकी शर्ट को उतार दिया और उसकी चौड़ी छाती पर हाथ फेरने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। राहुल अब पूरी तरह से अपना होश खो बैठा था। कमरे का माहौल बहुत ही खूबसूरत बन गया था। हम दोनों की सिसकने की आवाज गूंज रही थी। उसका साथ पाकर मैं और भी रोमांचित हो गई थी। मैं कब से तो इस पल का इंतजार कर रही थी। मैंने सिसकते हुए कहा, आज इस बारिश की रात को यादगार बना दो। वो मेरी बात सुनकर उत्साहित हो गया और बोला, आज तो मैं तुम्हें दीवानी बना दूंगा। रात भर इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे की चाहत में खोए रहे। हम दोनों पसीने और गर्मी से भीग चुके थे। सुबह हुई। सूरज की रोशनी खिड़की से हमें छू रही थी और मैं राहुल की बाहों में पड़ी थी। वो बोला, रूही, तुम्हारे साथ बिताई ये रात बहुत ही खूबसूरत था। मैंने भी उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, राहुल, आज के बाद से तुम मेरे दिल की राजा हो। उस रात के बाद राहुल और मैं एक साथ ही रहने लगे। मैं तो मानो उसकी गुलाम ही बन गई थी। आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। मैं एक विधवा थी। मेरी चाहत को राहुल ने जगा दिया। अब वो मेरा मालिक है और मैं उसकी दीवानी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।